आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए अपने पास क्या सवाल है। प्रश्न है हमारे पास, धातु से बना एक बेलनाकार रोड रोलर 1 मीटर लंबा है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है और धातु के सीट की मोटाई 9 सेंटीमीटर है। रोलर का वजन कितना है यदि 1 घन सेंटीमीटर धातु का वजन 8 ग्राम है? ये सवाल है अपने पास। देखो दोस्तों, सबसे पहले सवाल हल करने से पहले मैं आपको एक चित्र बना के समझा देता हूँ कि सवाल में आपसे क्या पूछा गया है। रोलर जो होता है उसे आप समझिए कि एक बेलन, ठीक है। रोलर जो होता है वो बेलनाकार होता है, तो ये एक बेलन के आकार का ही होगा। यहाँ पे मैंने एक चित्र बना दिया, इसके अंदर एक और वृत्त आएगा ऐसे, ठीक है। और एक इस तरफ वृत्त आएगा ऐसे ही। अब मान लो इस तरह का कुछ रोलर होगा जिसकी लंबाई हमें 1 मीटर दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 1 मीटर लंबाई रख देता हूँ। अब देखो एक दो और बातें दे रखी है। इसकी जो मोटाई है वो 9 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या कितनी है यहाँ पे 27 सेंटीमीटर है। तो देखो आंतरिक त्रिज्या का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये छोटी आर है तो जो बड़ा आर होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। और ये जो छोटा सा मोटाई दिया है ये वाला, देखो ये छोटा सा मोटाई जो दिया है ये सवाल में 9 दे रखा है। और ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब यहाँ पर समझना जरा, मैं ब्लैक से यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक छोटा वाला त्रिज्या है, ठीक है। तो जो ब्लैक वाला है केवल ये आपको दे रखा है कितना, ये दे रखा है 27। ब्लैक वाला यानी कि छोटा आर दे रखा है 27। तो बताओ जो बड़ा आर होगा यानी कि जो बाहरी त्रिज्या होगी वो होगी ये 27 और प्लस की 9, क्योंकि 9 मोटाई है धातु की। तो ये 27 और 9 कितना हो गया हमारे पास 36। तो 36 हो गया हमारे पास बाहरी त्रिज्या। अब हमसे कह रहा है कि देखो 1 घन सेंटीमीटर धातु का वजन 8 ग्राम है, तो पूरी जो ये रोलर है इसका वजन बताना है। तो देखो रोलर एक बेलन होता है, तो बेलन के आयतन का हमें सूत्र लगाना होगा। बेलन के आयतन से हमें इसको 8 ग्राम से गुना करना होगा। तो देखो एक ही बार में मैं वजन लिखता हूं। देखिए जब भी वजन पूछे तो आप डायरेक्ट ऐसे ही करें। वजन निकालने के लिए आपको आयतन लिखना होगा, ठीक है, और आयतन को गुना करना होगा जो 1 घन सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन यहाँ पर दिया है कि कितने ग्राम का है, तो ये 8 ग्राम का है। 1 घन सेंटीमीटर जो धातु है ये 8 ग्राम का है, तो इसको हमें 8 से गुना करना होगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर गुना करना है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि आयतन जो बेलन का होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ पर ये संकेंद्रीय वृत्त है, आप समझ रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर के बदले में हमें क्या लेना पड़ेगा, पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, और गुना ऊंचाई के लिए मैं एच लिख देता हूं और गुना का 8, ये हमें निकालना है। अब देखो यहां पर अगर मैं लिखूं तो पाई, चूंकि आंसर हमारा पाई में है, हर एक विकल्प जो है वो पाई में है, तो पाई को तो हटा दो, पाई को हम लास्ट में लिख लेंगे। यहां से शुरू करो, केवल ये पाई का पाई रह गया। आर स्क्वायर, अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, तो ए प्लस बी यानी कि बड़ा आर और छोटा आर जोड़ना है। तो 36 और 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63, और a माइनस बी तो इनको घटा दो तो ये 9 आएगा, और गुना जो ऊंचाई है वो ये लंबाई हमें लिखना है 1 मीटर, यही ऊंचाई होगा। लेकिन 1 मीटर को सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा क्योंकि सारी जो हमें मान दिया गया है वो सब सेंटीमीटर में है। तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कहते हैं, तो ये 100 बन गया, और इंटू का यानी कि गुना का 8 ग्राम। अब देखो ये जो आ रहा है उत्तर ग्राम में आ रहा है, लेकिन हमारे सारे विकल्प किलोग्राम में है, तो इसको अभी हमें 1000 से भाग करना होगा, ठीक है। अब अगर 1000 से भाग करेंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और बाकी सबको तो हमें गुना ही करना पड़ेगा। तो आप देखिए पाई ऐसे ही रह जाएगा, और ये हो गया हमारे पास 63 और गुना में 8 9 72। अब एक बात समझना दोस्त, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर इकाई अंक की बात करें तो 3 दूना 6 आएगा, अभी बटा 100 बटा 10 भी है, यानी कि लास्ट में एक पॉइंट भी आएगा। देखो इकाई अंक यानी कि 3 और 2 को मैंने गुना किया तो 6 आ जाएगा, यानी कि सबसे लास्ट अंक जो होगा वो 6 होगा अपने उत्तर में, और ये ऑप्शन चौथे में है, यानी कि चौथे विकल्प में दिया गया है सबसे लास्ट में 6, तो ये अपना उत्तर है। अब रह गया कि पूरा हम गुना कैसे करें। तो देखो जब 63 को 72 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 4553, और नीचे 10 था इसलिए एक पॉइंट यहां पर लग जाएगा 1 दशमलव, तो इतना पाई और किलोग्राम अपना उत्तर होगा 453.6 पाई किलोग्राम, यानी कि विकल्प डी सही। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।